बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। और मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि दो चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमने प्रोफेसर्स को मेल की, कुछ कह रहे हैं कि हमें रिप्लाई नहीं मिला अभी तक, कुछ कह रहे हैं कि हमें रिप्लाई मिला है लेकिन प्रोफेसर कह रहा है कि हमें एक्सेप्टेंस लेटर का जो है फॉर्मेट सेंड करें कि वो फॉर्मेट कैसा हो, क्योंकि कुछ प्रोफेसर होते हैं वो नए होते हैं, पहली मरतबा उन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर वो दे रहे होते हैं, क्योंकि प्रोफेसर बने होते हैं या एसोसिएट प्रोफेसर नए लगे होते हैं, जो भी हिसाब किताब होता है वो कहते हैं कि हमें जो है एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट सेंड करें। तो वो हम फॉर्मेट जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का दे दूंगा, उसमें से आपने फॉर्मेट जो है वो ब्लैंक फॉर्मेट जो है वो उठा लेना है। किसी यूनिवर्सिटी में भी हो, किसी यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मेट है वो आपने अटैच कर देना है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो उनका जो है फॉर्मेट जो होता है वो एक मखसूस फॉर्मेट होता है। वो कहते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी का जो है हमारा जो है ये फॉर्मेट है, हम इस यूनिवर्सिटी का इस फॉर्मेट के मुताबिक ही हम आपको एक्सेप्टेंस लेटर बना के देंगे। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, तो वो फॉर्मेट जो है वो बाद में कोई मसला नहीं हो जाता है। अगर आपको वो नहीं मिल रहा, ये नहीं कि आप उसको सेंड ना करें, नहीं, जो हमारी वेबसाइट पे दिया गया है वो आप उनको सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर बाद में वो जो है यूनिवर्सिटी जब डेडलाइन अनाउंस करेगी, मतलब कि रिजल्ट अनाउंस करेगी, डेडलाइन उनकी हो पता चल जाएगा कि ये लास्ट डेट है यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप की, तो उसमें एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट दिया होगा, ठीक है, वो हम बता भी देंगे कि कौन सा फॉर्मेट है। तो वो फिर आप उसी प्रोफेसर से वो वही जो है आप दोबारा यूज़ करेंगे और प्रोफेसर को सेंड करेंगे कि भाई ये यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है ऑफिशियल, तो इस पे आप मुझे साइन करके दें। वो दोबारा आपको साइन कर देंगे, वो कोई इशू नहीं है, जैसा हो। और दूसरा ये है कि प्रोफेसर जो है एक फॉर्मल सा इंटरव्यू लेता है। वो कहता है कि मैं आपसे इंटरव्यू लूँगा, तब आपको जाके एक्सेप्टेंस लेटर जो है ना दूंगा। अब वो इंटरव्यू में जो है कौन कौन से सवाल पूछेगा वो आपको बताएंगे। लाजमी नहीं कि वो ही पूछे, लेकिन मैंने कोई 5 से 6 इंटरव्यू दिए हैं एक्सेप्टेंस लेटर के हवाले से। तो क्या क्या जो है ना हमसे पूछा गया है वो हम इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक हो गया। तो मैंने भी काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए थे कि तो प्रोफेसर के, क्योंकि आप जब मेल करते हैं कुछ प्रोफेसर कहते हैं कि ठीक है मैं रेडी हूँ, आपको एक्सेप्टेंस लेटर मैं दूंगा, लेकिन एक शर्त पे, वो ये है कि आप मुझे इंटरव्यू दें। अगर तो आप इंटरव्यू में अच्छे रहे तो फिर जो है आपको जो है मैं एक्सेप्टेंस लेटर जो है दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब लड़कों को मसला ये आता है कि इंटरव्यू में क्वेश्चन कौन से पूछेगा, क्योंकि प्रोफेसर जो जब एक नया स्टूडेंट होता है, जब एक्सेप्टेंस लेटर लेने की कोशिश करता है, उसे डर होता है, पता नहीं ये कैसा इंटरव्यू होगा, ये है वो है। तो इस पे हम बात करेंगे। पहला पहला जो क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे, पहले जो है वो आप इंट्रोडक्शन करवाना। वो कहेगा आप इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को। तो आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है कि मेरा ये नेम ये है और मैंने इस यूनिवर्सिटी से जो है मैंने जो है की है अपनी जो प्रीवियस डिग्री है, और मेरे मार्क्स अगर बता भी दें तो ठीक है, नहीं तो मार्क्स का कोई इशू नहीं है। फिर आपने बताना है कि ये मेरा सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट था मेरा, तो उस पर भी आपने थोड़ी सी नज़रसानी करनी है उसकी। और वो आपसे तीसरा जो है आपसे सकता है कि आप चाइना क्यों आना चाहते हैं। तो आपने फिर बता देना है कि एक तो ये हमारा मतलब कि हमसाया कंट्री है और हमारे इससे रिलेशन अच्छे हैं और ये वेल डेवलप जो है ना कंट्री है, तो हमें चाइना जाने के लिए कोई मसला नहीं है। तो ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी ग्रेजुएशन या पीएचडी जो भी हो मैं आप वहाँ से करूँ आपकी सुपरविजन में। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है और आपकी रिसर्च जो है वो मेरी रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करती है। चाहे आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी ना किया हो बैचलर में, मुझे पता है कि हम तो ये ऐसे ही थे, तो कुछ भी कोई भी नहीं करता रिसर्च। तो आपने बस उनको जो है ना खामोश आपने नहीं बैठना, आपने कुछ ना कुछ बताते रहना है कि अब मुझे आपकी रिसर्च इंटरेस्ट अच्छी लगी है, ये है वो है। पाकिस्तान अब मैं फ्यूचर में जो है चाइना से डिग्री करने के बाद सी पैक पे काम करूँगा। सी पैक आपने बता देना है कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा जो है ना बड़ा प्रोजेक्ट है। और इस तरीके से ये ऐसा पूछेगा नहीं, लेकिन आपने जब खामोश होने लगे ना तो बस इस टॉपिक को आपने शुरू कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ लड़के कहते हैं अब इंटरव्यू हो गया शुरू, इंट्रोडक्शन भी हो गया, सारा कुछ हो गया, इंट्रोड्यूस आपने करवा दिया, कोई जो फॉर्मल क्वेश्चन है वो भी पूछ लिया, कभी कभी प्रोफेसर ये भी पूछ लेता है कि आपके फैमिली मेम्बर कितने हैं, ये वो इस तरह क्वेश्चन ये होते भी हैं। पूछते हैं। अब मेन जो मुद्दा आता है, जब वो जो आपका रिसर्च टॉपिक होता है ना, जिसका प्रोफेसर जिसपे मतलब कि आपने उस प्रोफेसर के साथ जाके काम करना होता है, या प्रोफेसर की जो रिसर्च होती है जिस टॉपिक पे वो काम कर रहा होता है, वो आपसे पूछता है भाई ये जो टॉपिक है इस पे आपने कितना काम किया है, ठीक है। तो फिर अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अब हमारी तो इतनी रिसर्च है नहीं तगड़ी जो हम उसको बताएं कि हमने ये बार किया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन मतलब आंसर आपको थोड़ा सा उसमें डाउट लगे, या आपको नहीं आता हो या नहीं आता होगा,
तो आपने ये करना है, ये जो टॉपिक है सर इस पे मैंने थोड़ा सा काम किया, ज़्यादा नहीं किया, लेकिन आप ये इस पे मजीद जो मैं कमांड हासिल करूँगा वो मैं आपकी सुपरविजन के अंडर आके इस पे मजीद जो है मैं काम करूँगा। तो जिस तरह आपने उसको मतलब कि किसी जवाब का आपने किसी भी सवाल का आपने कोई ये नहीं करना सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट दिस, तो इस तरह का अगर आपने कुछ कह दिया कि मुझे इसका नहीं पता, मतलब कि आपने उसको कुछ ना कुछ कहना है ज़रूर है कि भाई मैंने ये करना है, मैं ये करूँगा ये वो। तो इस तरह भी होता है ये सारी चीज़ें। और ये तो हो गई इंटरव्यू। अब आपका इंट्रोडक्शन ठीक हो गया। आप पहले आपसे अगर आप चाइना आप क्यों आना चाहते हैं ये भी आपसे पूछ लेगा प्रोफेसर। उसके बाद जो है आपकी जो है जिस टॉपिक पे आप आगे काम करना चाहते हैं इसके बारे में आपने थोड़ा सा डिस्कस करना। मज़ीद बेहतर तो यही है जिस टॉपिक पे प्रोफेसर है, मतलब जो रिसर्च इंटरेस्ट है या उसका जो भी है टॉपिक जिस पे वो मेन काम कर रहा है, क्योंकि आप उसकी प्रोफाइल देके उसको आपको पता चल जाएगा जिससे आपने एक्सेप्टेंस लेटर जो आपको प्रोफेसर रेडी होगा एक्सेप्टेंस लेटर देने के लिए, तो आपने प्रोफेसर पर उसकी प्रोफाइल पर थोड़ा सा काम कर लेना है, मतलब देख लेना है कि वो किस टॉपिक पे है, उसका क्या क्या जो उनकी बेसिक्स हैं। तो उस पर थोड़ा बहुत जब आप देखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत जो है पता चल जाएगा थोड़ा बहुत कि प्रोफेसर किस चीज़ पे काम कर रहा है। तो सवाल जो है जवाब देने में आपको आसानी होगी। अगर नहीं आता तो फिर आपने यही करना है कि सर इस टॉपिक पे मज़ीद जो है आपने अगर उस टॉपिक पे 1-2 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो उसका थोड़ा सा आपने करा देना है कि हमने ये सब्जेक्ट पढ़े थे और मज़ीद जो है मैं इस पे आगे काम आके चाइना में करूँगा। तो ये भी होता है। अब एक और सवाल भी आता है इसमें, जब आपको प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर दे रहा होता है, वो कहता है कि ठीक है मैं आपको एक्सेप्टेंस लेटर दूंगा। इसका मैं 2-3 एक्सेप्टेंस लेटर मुझे ऐसे ही मिले थे कि प्रोफेसर ने कहा था कि ये आपकी जो सीवी होती है, सीवी में मैं आपको रेफरेंस बता भी चुका हूँ, जो आपने रेफरेंस देने होते हैं नीचे नीचे जाके रेफरेंस 1 रेफरेंस 2, वो जो मतलब वो ये होता है कि इस प्रोफेसर से आप पढ़ें और ये आपको रिकमेंडेशन लेटर वगैरह बना के देंगे। तो वो जो रेफरेंस होते हैं आपने उन प्रोफेसर का देना है जिनसे आप एक्सेप्टेंस लेटर बनवाएं। कभी कभार प्रोफेसर ये कहता है कि ये जो आपने रेफरेंसेस दिए गए हैं आप दिए हैं आपने सीवी में, अगर ये प्रोफेसर आपके मुझे रिकमेंडेशन लेटर सेंड कर दे कि भाई ये बंदा मेरे से पढ़ता रहा है, ये अच्छा स्टूडेंट है, जो भी रिकमेंडेशन लेटर में मेंशन होता है, तो वो अगर मुझे मेल कर दें दोनों प्रोफेसर तो मैं आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे दूंगा। तो ये भी चलता है। तो इस तरह आपने वही रेफरेंस देने हैं जो आपको रिकमेंडेशन लेटर आपको फ्यूचर में बना के भी दे कि अगर आपको रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हो। ठीक हो गया। ये थे सारे क्वेश्चन, कोई इतना और बड़ा मसला नहीं है। एक और भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि आपने अपने जो है ना बैचलर में आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो आपने कोई 5 से 6 ऐसे सब्जेक्ट मतलब मेजर अपने जहन में रख दिया, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत से होते हैं कुछ याद नहीं रहते, तो वो आपने अपने जहन में रख दिया कि मैंने ये पढ़े हैं। तो अगर उसकी फील्ड के रिलेटेड हो तो बेहतर है, अगर ना भी हो तो फिर उनको बता दें कि ये मैंने पढ़े हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं, वो पूछते हैं, मुझसे पूछे थे। ठीक हो गया। अब कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आपने अपना इंट्रोडक्शन बताना है। ये इंग्लिश में सारी चीज़ें होंगी, सारी कन्वर्सेशन जो है आपकी इंग्लिश में होगी। वीडियो कॉल भी हो सकती है, बल्कि होगी वीडियो कॉल मोस्टली होती है। इंटरव्यू के लिए वीडियो कॉल है वी चैट पे या स्काइप पे, मोस्टली वी चैट पे ही होती है। तो उस पर करनी है, वो आपको जो टाइम बताएगा उसी दौरान आपने जो है अपना जिसे कहते हैं ना लश पश होके अच्छे तरीके से जो है ना बैठ के आपने इंटरव्यू देना है। और तो ऐसा कोई एक मसला और नहीं सवाल भी जहन में आता है कि लड़के पूछते हैं कि क्या इंटरव्यू हर प्रोफेसर लेगा एक्सेप्टेंस लेटर के लिए? नहीं, कभी कभार आपसे वो बात भी नहीं करेगा और एक्सेप्टेंस लेटर दे देगा, मतलब आपने ईमेल सेंड की उसके बाद डायरेक्ट ही वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देगा। और कुछ प्रोफेसर जो है बाद में रिप्लाई भी करते हैं अगर आप उनको मैसेज करें, कुछ तो होते हैं कि वो रिप्लाई ही नहीं करते, बस आपकी डायरेक्ट जो है स्कॉलरशिप ही लगती है, उसी की ही मेल आती है। ऐसा भी मैंने देखा है। तो इस तरीके तरह से भी कोई होता मसला है। नहीं है। लाजमी नहीं कि हर प्रोफेसर इंटरव्यू ले, लाजमी भी नहीं कि हर कोई प्रोफेसर इंटरव्यू ना ले। तो इस तरह ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अगर ये नहीं कि आपका इंटरव्यू आपका लिया तो मतलब मैंने इंटरव्यू पास कर लिया था यार एक्सेप्टेंस लेटर का, मैंने इसका इंटरव्यू लिया था, अब मेरी स्कॉलरशिप मुझे पक्की मिल सकती है। तो इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। अब ये भी ना हो कि यार मैंने एक्सेप्टेंस लेटर लिए हैं 2-3 लेकिन मुझे अभी तक किसी प्रोफेसर ने इंटरव्यू नहीं लिया। ये क्या, लड़के तो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मेरी क्या वो प्रोफेसर मेरा क्या वो एक्सेप्टेंस लेटर जो है उसके साथ मेरा अगर एडमिशन नहीं होगा, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। काफ़ी वीडियो लंबी होगी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।